संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। आनं बहुविगणयन् आत्मनैवावलम्बे। ननु धन आत्मानं, ननु आत्मानं कौन संधि हो गए? यह संधि ऊ के स्थान पर वाह हुआ। बोले आत्मानम अपने आप को, और फिर बहुविगणयन बहुत तरह से विचार करता हुआ, बहुत तरह से गणना करता हूँ, क्या सही क्या गलत, कितना दिन बचा, कितना बाकी है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसा बहुत विचार करता हुआ आत्मना एव अवलंबे। आत्मानम आत्मना एव अवलंबे। आत्मना माने खुद से खुद को समझाता। आत्मना कौन है और उसके पास रामगिरी आश्रम में यक्ष के साथ और कौन? तो कहता है कि जाके मेरी प्रियतमा से कहना कि मैं खुद को खुद से समझाता। आत्मानम माने अपने आप को, और अवलंबे माने ढाढ़स देना, सहारा देना। अवलंबन समझते हैं? तो मैं अपने आप को अवलंबित करता हूँ, समझाता हूँ, सहारा देता हूँ। कैसे? तो अवलंबे के पहले लिखा है कि आत्मना एव। आत्मना एव, तो आत्मन शब्द का तृतीय एक वचन हो जाएगा आत्मना। आत्मना एव, अपने आप से, आत्मानम अपने आप को ही अवलंबे। और ये इसलिए कि बहु बिगड़े हैं, बहुत विचार किया। कैसे भाई? रोने से कुछ होगा नहीं, तो बहुत तरह से समझाया कि चलो ठीक है, 8 महीने गुजर गए, 4 महीने और गुजर जाएंगे, जल्दी ही मैं अपनी प्रीतमा से मिलूंगा। चाह कर मिल तो सकता नहीं, जा सकता नहीं, कुबेर का शाप है, जाना मना है। तो 1 वर्ष का शाप है, वर्ष भोग्य न भरतो। बोलिए हाँ। तो यही कहा कि बहु विगणयन, बहुत विचार किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, और हर तरह से विचार करने के बाद खुद से खुद को समझा लिया। और भाई साहब ये वाला, ये जो मतलब इस टाइप का जो केस होता है, इसमें जब तक वो आत्मना से आत्मानम को नहीं अवलंबे, तो आप समझाते रह जाओ, वो समझ नहीं सकता जब तक वो खुद से नहीं समझेगा ना। इसीलिए कालिदास मानो यक्ष के माध्यम से कहते हैं कि यदि ऐसा कोई केस हो वियोग व्यथा वाला, तो जितने पार्टनर हो अपने पार्टनर को समझाए होंगे बहुत बार। क्या यार उस लड़की के चक्कर में पड़े हो, फ्रॉड है। तो तुम्हारे फ्रॉड कहने से वो कई बार फ्रॉड मानी, हमको बताओ कितनी बार माना? और तुम कहे हुई हो कि फोन ना कराओ, और जितने कहे हुई हो कि फोन ना करो, वो उतना ही करो। आप बताओ कि हमने अपने पार्टनर को समझा लिया है? नहीं, पार्टनरवा अपने से समझे होगा, तभी समझा होगा। बोलो हाँ। तो यही वो कहता है कि आत्मना आत्मानम एव अवलंबे। आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, बहु विगणयन बहुत विचार करने के बाद, बहुत विचार करता हुआ मैं अवलंबे अपने आप को ढाढ़स दिया, अपने आप को समझाया। और बोले तत्कल्याणे त्वामापि नितरां मागमाकातत्वं। तो हे कल्याणी, है कल्याणी, कल्याण करने वाली कल्याणी, है कल्याणी त्वम अपि, मैंने अपने आप को अपने आप से समझा लिया, तो तुम क्या करो? तुम भी अपने आप को अपने आप से समझा लो। ये समझा लो कि 8 महीने जैसे गुजर गए हैं, 4 महीने भी ऐसे ही। यही तो समझाना है, यही तो खुद को खुद से समझाना। यदि भीतर से आप स्वयं को नहीं समझा पाते हैं, तो फिर दुनिया आपको समझा नहीं सकती। बोले हाँ। इसलिए कहते हैं कि त्वमपि नितराम, नितराम अत्यधिक, बहुत ज्यादा इस पर सोचो। और नितराम कातरत्व मागमा, बहुत अधिक कातरता को, अधीरता को मत प्राप्त हो, बहुत अधीर मत होना, बहुत रोना मत। नितराम कातरत्व मागमः, कौन? त्वमपि, तुम भी। त्वमपि माने तो ये तुम से किसका बोध हुआ? और कौन कह रहा है?
मेघ के माध्यम से कहलवा रहा है कि जाके कह देना कि वो बोले हैं कि मैंने अपने आप को अपने आप से ढाढ़स दे दिया है, और तुम भी नितराम कातरत्वम मागमहा, तुम भी बहुत कातर मत हो, अधीर मत हो, दीनहीन मत हो, परेशान मत हो ना। हे कल्याणी, ये कल्याणी संबोधन है किसके लिए? यक्षिणी के लिए। और कहता है कस्या, अब समझा रहा है, मानो 2 लाइनों में बड़ी सुंदर सी बात ये यक्ष बता रहा है। क्या कि कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो, कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो निचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमे। कस्य, किसका? कस्य माने, बोले कस्य माने किसका? अत्यंतम सुखम उपनतम, कौन हमेशा सुख ही प्राप्त करता है। उपनतम माने, सुखम माने, बोले ऐसा कोई आदमी बताओ कि अभी तक हमेशा सुख ही में रहा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जवानी तक, या आप ही अपने लाइफ में देख लो, आप 25, 30, 35 साल के हो गए होंगे, तो आप बताइए कस्य, किसको? अत्यंतम सुखम उपनतम, किसको अत्यंत सुख प्राप्त हुआ, अथवा दुखम एकांत तो दुखम, एकमात्र दुख ही दुख मिला, कभी सुख मिला ही नहीं, अथवा हमेशा सुख ही सुख मिला, कभी दुख मिला ही नहीं, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? तो बोले कि कस्यात्यंतम सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो। ये समझाना है, यक्ष अपनी यक्षिणी को समझा रहा है कि कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम और कस्य एकांततो दुखम वा, वा माने अथवा, किसको सुख ही सुख, इसीलिए कहते हैं कस्यात्यंतम सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो। ये समझाना है कि कौन समझा रहा है? यक्ष समझा रहा है। किसके माध्यम से? किसको समझा रहा है? इसलिए अभी हमारा दुख का काल है, 8 महीने दुख के बीत गए, 4 महीने दुख के और बाकी है, फिर 4 महीने बाद सुख आएगा, हम मिले। बोले हाँ, अभी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4000 का कमरा लिए हैं, 3000 का कमरा लिए हैं, अपने से रोटी बना रहे हैं, कौन रोटी जल जा रही, कौन चावल चढ़ा दे, गए नहाए, तब तक सीटी 3-4 हमारी चावल जल रही, दूध चढ़ाए, मंजन करे लागे, भुलाएगा, सारा दूध हड़ाएगा, सब्जी छोड़कर मिर्चे नहीं है, कबहू मिर्चा ज्यादा होगा, कबहू नमक ज्यादा होगा, दुख का काल। पर हमेशा दुख का काल नहीं रहेगा, कभी तो कोई रोटी बनाने वाली आएगी, बहुत कपड़ा साफ कर चुके, कभी तो कोई कपड़ा साफ करने वाली आएगी। हाँ, आपके लिए भी है कि भाई बहुत अपने से यहाँ खाना बना लिया, कभी भगवान ऐसा पति देगा जो चाय बना के आपको देगा। सुख का काल, कभी तो सुख का काल आएगा। बोले हाँ, बहुत हॉस्टल में जरी सब्जी खाए, अरे राम खाना अच्छा नहीं, खाना पड़ता है, खाए रहो खाए रहो। ये लाइन देखे ना, जब भी आपको कुछ दुख लगे तो ये लाइन पढ़ लेना, कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो। सही लाइन है। हाँ, तो आपके लिए भी कभी कुछ भी दुख मिले, मान लो खाना नहीं लगा, चावल खत्म हो गया, खत्म हो जाए तो बोले यार रोटी दूध होती पार्टनरवा खा लिया, आज हम खा के नहीं पाया। बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं कि जब तक तुम पढ़ के जाओगे तब तक बना के बर्तन मांझ के रख देते। तो फिर उस दिन ये नमकीन बिस्कुट खा के पानी पियो, ये गाते हुए कि कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो।
उदाहरण दिया बड़ा सुंदर सा, और अपने इस उदाहरण से मानो अपनी यक्षिणी को समझाना चाहता है कि देखो ये समय का पहिया है, ये रथ का चक्र है, ये बैलगाड़ी का पहिया है, ये हमारी बाइक का पहिया है, साइकिल का पहिया है, जिसका भी पहिया आप देख सकते हैं। बोले नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र, चक्र बोले तो चक्का, चाहे आप साइकिल के चक्का समझ ले, चाहे बाइक के चक्का, चाहे रथ का चक्का, चाहे बैलगाड़ी का चक्का, जिसका भी। बोले चक्र में जो नेमी होती है, नेम तिली, वो कभी नीचे और कभी ऊपर। जो अभी नीचे है वो थोड़ी देर बाद ऊपर आएगी, और जो अभी ऊपर है वो थोड़ी देर बाद नीचे जाएगी। ऐसे ये समय है, मान लो अभी आपका ये नीचा समय चल रहा है, धीरे 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 ऊंचा समय आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी समय अच्छा कभी बुरा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि नीचे गच्छति, जो नीचे जा रहा है वो ऊपरी, वो कभी ऊपर भी जाएगा। और ये दशा है, ये हमारी अवस्था है। जो हमारी अवस्था आज है वो कल नहीं होगी, जो कल थी वो आज नहीं है। बोले हाँ, तो बोले नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा मानो कालिदास इस पंक्ति से सब कुछ कहना चाहते हैं आपसे कि जो आपकी दशा है, जो आपकी अवस्था है, जो आपकी परिस्थिति है, वो चक्र नियमित क्रमेण नीचे ही और ऊपर ही गच्छति। वो चक्र की तरह है, वो पहिए की तरह है, पहिए की तीली के समान, कभी नीचे ही गच्छति कभी ऊपर ही गच्छति। कौन? दशा। और कभी किसी की दशा बहुत अच्छी है तो उसी की दशा कभी बुरी हो जाती है, और जब किसी की दशा बड़ी बुरी होती है तो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने भाग्य से अपनी परिस्थितियों को ऊपर कर लेता है। बोले हाँ, माना कि आज आपकी दशा बहुत अच्छी नहीं होगी, कि आप छात्र जीवन में हैं, छोटे से कमरे में रह रहे होंगे, हो सकता है नीचे सो रहे हो, ऊपर सो रहे हो, कभी रात में सो ना रहे हो, कभी लाइट चली गई हो, पंखा बंद हो गया हो, बहुत तरह की दिक्कतें हो। मकान मालकिन ने आपकी लाइट आके 12 बजे बंद करा दी कि बंद करो, इतना लाइट मत जलाओ। हो सकता है बाथरूम में नहाने से मना कर दो, पानी बहुत अड़ाते हो तुम, थोड़ा थोड़ा अड़ाया करो। बोले मकान मालिक चिंता न करो, फव्वारा बनाना है तो कहना, और अपने घर में पूरा पुल बनवाएंगे, स्विमिंग पूल, चिंता मत करो, मास्टर होने तो यदि अपने घर में तालाब न बनवाए मकान मालकिन तो कहे और तुमका ले आके नहवाओ, हमका नहाए कि आप कहो तो बंद करो। ये दशा है। कालिदास कहते हैं यक्ष के माध्यम से कि दशा चक्र नेमी क्रम से, क्रमेण माने क्रम से, चक्र की नेमी जैसे क्रम से कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे ऊपर आती, ऐसी दशा भी नीचे ही गच्छति और ऊपर ही गच्छति। क्या बताया? दशा नीचे ही गच्छति। और तो कभी भी आप अच्छा दिन रहे तो आप ये समझिए कि भगवान बुरे दिन भी ला सकता है जिसने आपके अच्छे दिन दिखाए। और ये भी देखना कि जो आज बुरे दिन है तो ये समझना कि अभी हमारे रथ का नेमी नीचे है, और ये समय के साथ सब गुजर जाएगा। 4 महीने, 6 महीने, साल भर आप तैयारी करेंगे, परीक्षा करेंगे। जिन लोगों का मास्टरी में हो जाएगा तो उनकी दशा ऊपर ही गच्छत, फिर क्या हो जाएगा? तो ठीक है, बहुत सारे लोग कहने वाले होंगे, गांव में सुनाने वाले लोग होंगे, अरे इसका तो कभी नहीं होगा, अरे ये तो बर्बाद है, ये तो लोफड़ है, ये तो इलाहाबाद सिर्फ टाइम पास करने गए, इसका कुछ होगा नहीं होगा। तो अपनी बिटिया का भेज दिन इलाहाबाद पढ़ाए, धन्य है, पतोहू यहाँ काम करे कि नहीं होगा, पढ़ाए हैं, कलेक्टर बनाए गए हैं, उनका बोलने दो, समय उनका है। ये लाइन याद रखना। क्या बोले? नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा, नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा कर लेंगे। क्रम से ऐसा होता रहेगा। अब एक सुंदर सी बड़ी अच्छी बात कहता है, इसको भी देख लीजिए।